फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सी और पाइथन के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर हम सी और पाइथन के बीच में डिफरेंस की बात करें तो जो सबसे पहला डिफरेंस होता है वो ये होता है कि सी लैंग्वेज एक प्रकार की प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब ये हो गया कि सी लैंग्वेज में हम जब भी किसी प्रोग्राम को बनाते हैं तो फंक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। यहां पे हम क्लासेज, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इस टाइप के फीचर्स का यूज सी लैंग्वेज में नहीं होता है। जबकि अगर हम पाइथन की बात करें तो पाइथन में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पाइथन जो होता है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच को फॉलो करता है। यानी हम पाइथन के प्रोग्राम को क्लासेज, ऑब्जेक्ट की सहायता से हम आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जो फीचर्स होते हैं जैसे इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, ये सारे फीचर्स पाइथन सपोर्ट करता है। तो ये पहला डिफरेंस था कि सी एक प्रकार की प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जबकि पाइथन आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हालांकि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के साथ साथ प्रोसीजरल ओरिएंटेड फीचर्स के भी प्रोसीजरल ओरिएंटेड का जो फीचर्स होता है वो उसको भी क्या करता है, सपोर्ट करता है। ठीक है, दूसरा जो डिफरेंस है वो ये है कि जो सी के प्रोग्राम्स होते हैं उनका एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट होता है। अगर हम तुलना करें पाइथन के प्रोग्राम से, जो पाइथन के प्रोग्राम्स होते हैं उनका एग्जीक्यूशन सी के प्रोग्राम की तुलना में स्लो होता है। कारण ये है कि जो सी के प्रोग्राम होते हैं वहाँ पे कंपाइलर का यूज किया जाता है जबकि पाइथन के अंतर्गत इंटरप्रेटर का यूज किया जाता है। अब कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर किसी प्रोग्राम को जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया है उसको एक ही बार में, एक ही टाइम पे, एक ही बार में उसको क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। जबकि इंटरप्रेटर जो होता है वह लाइन बाय लाइन करता है। अब कहाँ एक ही बार में पूरे प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देना, जबकि इंटरप्रेटर क्या कर रहा है, उसी चीज को लाइन बाय लाइन कर रहा है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो सी के प्रोग्राम्स होते हैं इनका एग्जीक्यूशन फास्ट होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे किसका यूज होता है, कंपाइलर का, और यहाँ पे किसका यूज होता है, इंटरप्रेटर का। तो इंटरप्रेटर का यूज होने से ये क्या होता है, ये थोड़ा स्लो होता है। ठीक है, ये दूसरा डिफरेंस था। तीसरा डिफरेंस ये है कि सी लैंग्वेज एक प्रकार की स्टैटिक टाइप लैंग्वेज है। स्टैटिक टाइप लैंग्वेज का मतलब ये हो गया कि हम एक वेरिएबल में, मतलब अगर कोई प्रोग्राम है उसके अंदर कोई वेरिएबल है तो उस वेरिएबल को के अंदर हम सिर्फ एक ही टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। अलग अलग टाइप की वैल्यू हम अलग अलग टाइम पे स्टोर नहीं कर सकते। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हमने किसी वेरिएबल को इंट टाइप से डिक्लेयर किया है तो इंट टाइप से क्यों डिक्लेयर किया है, ताकि हम वेरिएबल के अंदर इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकें। तो वो ये वेरिएबल पूरे प्रोग्राम में इंटीजर टाइप की ही वैल्यू को स्टोर करेगा, दूसरी किसी वैल्यू को स्टोर नहीं करेगा। जबकि पाइथन एक प्रकार की डायनामिक टाइप लैंग्वेज है। डायनामिक टाइप लैंग्वेज का मतलब ये हो गया कि हम एक ही वेरिएबल के अंदर अलग अलग टाइम पे अलग अलग वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल हम कुछ इस तरीके से, जैसे मैंने b=10 लिख दिया, फिर b= हम पाइथन। ठीक है, मतलब एक लाइन में हमने क्या लिखा, एक लाइन में हमने b के अंदर 10 स्टोर किया है तो अगली ही लाइन में b के अंदर हमने क्या किया है, पाइथन को स्टोर किया है। यानी एक टाइप पे इंटीजर वैल्यू और दूसरे टाइप पे हम स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को हम पाइथन के अंदर स्टोर कर सकते हैं। मतलब अलग अलग टाइम पे एक ही वेरिएबल के अंदर हम डिफरेंट टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि पाइथन एक प्रकार की डायनेमिक टाइप लैंग्वेज है जबकि सी लैंग्वेज एक प्रकार की स्टैटिक टाइप लैंग्वेज है। नेक्स्ट डिफरेंस है, सी लैंग्वेज पॉइंटर के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करता है। पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर एक वेरिएबल होता है जिसका यूज करते हुए हम लोग किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करते हैं। जबकि पाइथन जो होता है, पाइथन पॉइंटर के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट नहीं करता। यानी सी लैंग्वेज के अंदर हम पॉइंटर का यूज कर सकते हैं जबकि पाइथन के अंदर पॉइंटर का यूज नहीं किया जाता, सपोर्ट ही नहीं करता। नेक्स्ट डिफरेंस है, इट डज नॉट हैव एक्सेप्शन हैंडलिंग फैसिलिटी। मतलब सी के प्रोग्राम के अंदर अगर किसी भी प्रकार का एक्सेप्शन जनरेट होता है
तो हम उसको हैंडल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सी के अंदर किसी भी प्रकार का एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म नहीं होता, जबकि पाइथन हमको एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है, जिसका यूज करते हुए हम प्रोग्राम के दौरान जो भी एक्सेप्शन जनरेट होंगे हम उन एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि जैसे अगर हमने किसी नंबर को 0 से डिवाइड कर दिया है, अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट हमने लिख दिया सी लैंग्वेज के अंदर कि नंबर डिवाइड बाई 0, नंबर की जगह पे यहाँ पे हमने 10 लिया हुआ है, तो इस केस में होगा क्या, जैसे मैं लिख दिया इंट c इज इक्वल टू 10/0। अगर हमने ये चीज सी लैंग्वेज में लिखा है तो जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट करेगा प्रोग्राम तुरंत टर्मिनेट हो जाएगा, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। जबकि पाइथन हमको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि अगर इस टाइप का स्टेटमेंट कहीं भी प्रोग्राम के अंदर आ रहा है तो इस टाइप के स्टेटमेंट की वजह से बाकी सारे स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन नहीं रुकेगा। हम इस टाइप के स्टेटमेंट की वजह से जो एक्सेप्शन जनरेट होंगे हम उसको पाइथन के अंदर हैंडल कर सकते हैं, जबकि सी लैंग्वेज के हम जबकि हम सी लैंग्वेज के अंदर हम हैंडल नहीं कर सकते। ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस है, सी लैंग्वेज के अंदर व्हाइल लूप, फॉर लूप और डू व्हाइल लूप का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है, जबकि पाइथन के अंदर सिर्फ और सिर्फ फॉर लूप और व्हाइल लूप यूज किए जाते हैं। डू व्हाइल लूप पाइथन सपोर्ट नहीं करता। एक बार फिर से बता दें, सी लैंग्वेज में व्हाइल लूप, फॉर लूप और डू व्हाइल लूप होते हैं, जबकि पाइथन में फॉर लूप होता है और व्हाइल लूप होता है। नेक्स्ट डिफरेंस है, द फॉर लूप डज नॉट इंक्रीमेंट ऑटोमेटिकली। मतलब फॉर लूप में, सी लैंग्वेज में जब भी हम फॉर लूप लिखते थे इस तरीके से फॉर लूप, तो हमको क्या करना पड़ता था, इंक्रीमेंट करना पड़ता था कुछ इस तरीके से। सेमीकोलन लगाने के बाद हम क्या करते थे, इंक्रीमेंट करते थे। जबकि पाइथन के अंदर हमको इंक्रीमेंट करने की जरूरत नहीं होती है। पाइथन के अंदर फॉर लूप जब हम यूज करते हैं तो वहां पे इंक्रीमेंट ऑटोमेटिकली होता है, ऑटोमेटिकली भी होता है और हम कर भी सकते हैं, दोनों फैसिलिटी है ना। तो एक डिफरेंस ये भी है कि पाइथन के अंदर जब हम सी लैंग्वेज के अंदर जब फॉर लूप का हम यूज करते हैं तो वहां पे इंक्रीमेंट हमको करना पड़ता है, जबकि पाइथन हमको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हमको इंक्रीमेंट करने की जरूरत नहीं है, वहां पे इंक्रीमेंट ऑटोमेटिकली होता है। ठीक है। द प्रोग्रामर शुड एलोकेट मेमोरी यूजिंग मैलॉक, कैलॉक एंड रीअलॉक। सी लैंग्वेज में जब भी हमको रन टाइम पे किसी भी प्रकार का मेमोरी स्पेस एलोकेट करना होता है तो हम उसके लिए मैलॉक फंक्शन, कैलॉक फंक्शन और रीअलॉक फंक्शन का यूज करते हैं। और जब उस मेमोरी स्पेस को डिलीट करना होता है तो उसके लिए हम लोग फ्री फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है। मैं फिर से बता दूं कि सी लैंग्वेज के अंदर जब भी रन टाइम पे किसी भी प्रकार के मेमोरी स्पेस को एलोकेट करना होता है तो उसके लिए हम यूज करते हैं किसका, मैलॉक फंक्शन का, कैलॉक फंक्शन का, रीअलॉक फंक्शन का। और उस एलोकेटेड मेमोरी स्पेस को डिलीट करने के लिए यानी डी एलोकेट करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, फ्री फंक्शन का। अगर हम पाइथन की बात करें तो पाइथन में मेमोरी का एलोकेशन और डी एलोकेशन ऑटोमेटिकली होता है किसके द्वारा, पीवीएम के द्वारा। पीवीएम का मतलब होता है पाइथन वर्चुअल मशीन। नेक्स्ट डिफरेंस है, जो सी लैंग्वेज होता है ये सिंगल डायमेंशनल एरे और मल्टी डायमेंशनल एरे दोनों को सपोर्ट करता है, जबकि पाइथन सिर्फ और सिर्फ सिंगल डायमेंशनल एरे को सपोर्ट करता है। मल्टी डायमेंशनल एरे के कॉन्सेप्ट को, अगर मल्टी डायमेंशनल एरे को आप इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो पाइथन के अंदर एक लाइब्रेरी यूज करनी पड़ती है, इंस्टॉल करनी पड़ती है, जिसका नाम क्या है, नमपाई। ठीक है। ऐसा नहीं है कि पाइथन के अंदर मल्टी डायमेंशनल एरे का कॉन्सेप्ट नहीं होता, लेकिन उसके लिए हमको थर्ड पार्टी की हेल्प लेनी पड़ती है। थर्ड पार्टी का मतलब हमको नमपाई नाम की एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ती है, तब जाके हम मल्टी डायमेंशनल एरे को क्रिएट करके उसके ऊपर डिफरेंट टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। लास्ट डिफरेंस है कि सी लैंग्वेज के अंदर सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड इंडेक्सिंग होती है। फॉरवर्ड इंडेक्सिंग का मतलब क्या हो गया कि जैसे हम एरे के अंदर कोई एलिमेंट स्टोर करते हैं, जैसे कुछ इस तरीके से 10, 20, 30 और 40, तो यहाँ पे इंडेक्सिंग फॉरवर्ड होती है। फॉरवर्ड का मतलब इंक्रीमेंट, बढ़ते हुए क्रम में, जबकि पाइथन के अंदर इंडेक्सिंग फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों होती है। 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3 और -4। तो पाइथन के अंदर फॉरवर्ड इंडेक्सिंग
और बैकवर्ड इंडेक्सिंग दोनों होता है, जबकि सी लैंग्वेज के अंदर सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड इंडेक्सिंग होती है। ठीक है, तो ये तो था सी और पाइथन के बीच में क्या क्या बेसिक डिफरेंसेज होते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।